नमस्कार दोस्तों, डेली न्यूज़ इंडिया में स्वागत है। ताइवान के चारों तरफ चीन ने अपनी घेराबंदी कड़ी कर दी है। 2 दिनों तक मिलिट्री ड्रिल की और दिखा दिया कि मैं क्या कर सकता हूं। पीपल्स लिबरेशन आर्मी पीएलए जहाज भी थे, नेवी के लड़ाकू विमान भी थे। वो रिहर्सल करके देख रहा है कि जब मैं फाइनल अटैक करूंगा तो ताइवान कैसे मुकाबला करेगा। मुझे लगता है कि अब चीन ने ताइवान स्ट्रेट के अंदर यानी कि ताइवान की खाड़ी में ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं जिसे एक किस्म से कहा जाए कि अब एक नया नॉर्मल है, एक न्यू नॉर्मल है। धीरे धीरे प्रेशर अब बढ़ना शुरू हो गया है, धीरे धीरे दबाव बढ़ना शुरू हो गया है। पहले भी मिलिट्री ड्रिल्स हुई हैं, लेकिन अब ऐसा लगता है कि शायद चीन के मन में कुछ और है और वो जल्दी ही कुछ करना चाहता है। जो इस किस्म के जो ऑपरेशन थे जो अभी हुए हैं, दरअसल कई चैनल्स हैं आसपास के, वो सब इस मिलिट्री जो ड्रिल थी उसकी लिमिट में आए हैं। मुझे लगता है कि अगर ये फोकस जो कर रहा है चीन, जिस ढंग से तैयारी कर रहा है एक फाइनल असॉल्ट की, कब होगा तो नहीं कह सकते, एक व्यापक हमले की तैयारी है, बाय सी, बाय लैंड, बाय एयर। यानी कि आप हर चीज को ठिकाना बनाएंगे, नेस्तनाबूद कर देंगे और कुछ भी हो सकता है। ताइवान तैयारी तो रखता है, ताइवान को अमेरिका का सपोर्ट भी है, पर मुझे इस बात का यकीन नहीं है कि अमेरिका इस युद्ध में शामिल होना चाहेगा, क्योंकि यह युद्ध चीन के खिलाफ है। यह भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं ताइवान एक ऐसा इशू बन जाए दुनिया में जिससे पार पाना ही मुश्किल हो जाए बाद में। क्या कहा जाए इसको। चीन ने इस मिलिट्री ड्रिल का नाम रखा था जॉइंट स्वॉर्ड 2024A। जॉइंट स्वॉर्ड 2024A। अब ऐसा लगता है कि वो ताइवान के जितने शहर हैं, उनके पोर्ट्स हैं, उनके एयरपोर्ट्स हैं, उनकी इंस्टॉलेशंस हैं, उनके आइलैंड्स हैं, सबको वो नेस्तनाबूद कर देना चाहता है। और कुछ शब्द हैं एक वीडियो आया है पीएलए ने, उसमें शायद कहा जा रहा है कि मूव अहेड और घेर लो इनको, लॉक कर दो, कुछ ऐसे शब्द निकल कर आ रहे हैं। ऐसा लगता है कि पूरे ताइवान को हाईलाइट किया हुआ है, कंट्रोल किया जा रहा है, और ऐसा लगता है कि ताइवान से अगर कोई निकल कर जाना चाहे तो वो भी ना जा पाए, चाहे बाय एयर हो चाहे बाय सी हो। अब ताइवान का जो ईस्टर्न जो फ्रंट है, बेसिकली वो मिलिट्री जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अमेरिका दरअसल वहाँ से जापान, कोरिया नज़दीक है, तो उनके लिए रीसप्लाई का रूट भी वही है, पर ज़मीन पर हालात कुछ बदले बदले से नज़र आ रहे हैं। कहीं ना कहीं ताइवान के सैनिक तैयार तो हैं, लेकिन चीन के ऑलमोस्ट 49 लड़ाकू विमान थे, 19 शिप्स थे, कोस्ट गार्ड के 7 शिप्स थे, और ना जाने कितने और छोटे मोटे और युद्धपोत थे जिन्होंने इसमें एक तरह से कहा जाए तो शिरकत की है। अब सवाल ये पैदा होता है कि होने क्या जा रहा है, क्या होगा यहाँ पर, क्या हो सकता है। हो सकता है कि चीन ताइवान के अंदर जब ये इलेक्शन हुए हैं, उनका नया प्रेसिडेंट आया, उसको भी नापसंद करता हो, पर अब इस बात का आभास होने लगा है कि अब स्थिति शायद बिल्कुल नॉर्मल नहीं रहेगी दोनों देशों के बीच में। अब ये तनाव लगातार जारी रहेगा, और चीन ने अपनी मंशा पहले ही स्पष्ट की हुई है कि ताइवान उसका हिस्सा है, चाइना 1 का पार्ट है, उसे आप अलग नहीं कर सकते, और वो अल्टीमेटली चीन के अंदर उसको शामिल होना ही पड़ेगा। देखते हैं क्या हो सकता है। मुझे लगता है कि काफ़ी कुछ हो रहा है, लेकिन अगर ये युद्ध होता है
तो अमेरिका के लिए सबसे बड़ी चिंता होगी कि क्या वो इसके अंदर शिरकत करे, क्या वो ताइवान को सपोर्ट करे, और उसकी नेवी भी वहां पर है, क्या उसको सपोर्ट करेगी, क्या अमेरिका चाइना को डायरेक्टली कॉन्फ्रंट करेगा। ये दिक्कत है, यहां पर बहुत बड़ी दिक्कत है। ये यूक्रेन और रशिया का मसला नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा गंभीर है, जहां पर चीन पूरा का पूरा ताइवान हड़प जाना चाहता है। यूक्रेन के साथ ऐसा नहीं था कि रशिया सारा यूक्रेन हड़प जाना चाहता है ना, लेकिन यहां पूरा चीन टेक ओवर करना चाहता है, उसकी इंस्टॉलेशन, उसकी इंस्टीट्यूशन, सब कुछ। सब देखते हैं क्या होता है, लेकिन हालात अच्छे नहीं हैं साउथ चाइना सी के अंदर। शुक्रिया।